आज हम लोग जो एसबीटी बिहार कहने का मतलब कि जो बिहार का पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो अगर आप इंट्रेंस के सहारे कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं या कैसे भी आपका एडमिशन प्राइवेट में भी हो गया है, तो उसका एक सिलेबस है जो 3 साल का डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन है तो आपका कोई ना कोई ब्रांच होगा, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एसबीटी के अनुसार 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस ब्रांच रखा गया है और ग्रुप बी में सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स रखा गया है। तो यहाँ पे जो है ग्रुप ए का, जिनका ग्रुप ए कहने का मतलब कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, उन लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में अभी जो एडमिशन है, जो 2020 बैच हैं, उन लोग का जो 2020 में एडमिशन लिए हैं या इससे पहले भी लिए हैं, तो उनका अभी एक सिलेबस है ड्राइंग का, इस बार चेंज हुआ है, पिछले बार कुछ और था। और वही ड्राइंग को ग्राफिक्स का आपको टोटल जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है ग्रुप ए के लिए। वैसे ही ग्रुप बी के लिए भी 5 सब्जेक्ट है। तो यहाँ 5 सब्जेक्ट का हम नाम बोल देते हैं और जो हम पढ़ाएंगे आपको वो समझा देते हैं। तो 5 सब्जेक्ट का नाम है, पहला आपका है मैथ है, दूसरा आपका फिजिक्स है, तीसरा आपका केमिस्ट्री है, चौथा आपका कम्युनिकेशन स्किल है और पांचवा आपका जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलेंगे या उसी को ड्राइंग बोलेंगे। पहले इसको ड्राइंग बोलता था, इस बार जो है ग्राफिक्स बोला हुआ है। तो हम लोग इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी इसको हर एक यूनिट का आपको वीडियो दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आपका जो है ग्राफिक्स का या ड्राइंग का, कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राफिक्स बोले या ड्राइंग बोले, इसका हम दोनों बोले मतलब दोनों का मतलब सेम है। इसी का हम लोग सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पे जो आपका टोटल जो एसबीटी के वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिखा होगा उसमें कि मतलब सिलेबस जो है इस बार के लिए कुछ ऐसा दिया हुआ है। 5 सब्जेक्ट होगा, जिसमें से आपका जो है ग्राफिक्स का सिलेबस जो है आपको 6 यूनिट में दिया होगा। हम 6 यूनिट को समझा देते हैं कि क्या है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ग्राफिक्स या ड्राइंग का मतलब क्या आवश्यकता है। आखिर जैसे ही आप लोग, हर कोई क्यों नहीं पढ़ता है, जैसे ही बात आता है इंजीनियरिंग लाइन का, तो वहाँ पे बात आता है ड्राइंग का, कि आखिर ड्राइंग क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, ड्राइंग कहने का मतलब होता है कि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा रहे हैं, तो समझने कहने का मतलब कि आपका एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। वहाँ पे ड्राइंग सीखने का मतलब कि आप एक प्रकार का लैंग्वेज सीख रहे हैं। जैसे कि आपको सुने होंगे कि किसी को बाहर जाना है काम करने, जैसे आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री जाना है, जैसे कहीं भी यूएस जाना है, सऊदी अरब जाना है, तो आपको बहुत लोग बोलते हैं कि आपको वहाँ इंग्लिश जानना होगा। कहने का मतलब कि वहाँ का जो कम्युनिकेशन का जो वे होगा, मतलब बात करने का तरीका होगा, वो इंग्लिश होगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पर, जैसे ही आप इंजीनियरिंग करने का मतलब है, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, जनरली कोई भी ब्रांच हो, आपको बेसिक ड्राइंग का आवश्यकता होना चाहिए। कहने का मतलब कि कोई अगर इंजीनियर आपको एक बेसिक फिगर दिखा रहा है, तो आपको उसको जानकारी होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी इंग्लिश सीखते हैं, जनरल इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज है, चाइनीज, कुछ भी सीखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि आप उसको लैंग्वेज को सीख कर दूसरे को कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला आदमी वो जानता है लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश जानते हैं, सामने वाला कुछ नहीं जानता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे जैसे ही इंजीनियरिंग आता है, तो इंजीनियरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर कहा जाता है, ड्राइंग को। तो मेन आपका है, कहने का मतलब है कि जैसे आप हिंदी से बोल के किसी को, जैसे मान लीजिए किसी को कहीं जाना है, तो आप बोल के समझाते हैं कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, आसानी से वो समझ जाता है। वैसे ही आपको ड्राइंग के माध्यम से कोई चीज़ किसी लेबर से बनवाना है या कोई टेक्नीशियन से बनवाना है या किसी इंजीनियर को घर का ड्राइंग बनाना है, आपको समझना है, तो वहाँ पे आपको जैसे ही ये ड्राइंग का नॉलेज रहेगा, तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ बोलना क्या चाह रहा है। जैसे एक तो है कि आपको कोई बोले कि सर्कल कैसा होता है, क्या होता है, और एक कोई आपको ऐसा बना के दे तो आप बिना बोले समझ जाएंगे। और यहाँ पे बता दे कि इसका जो है, यहाँ पे लिख दे कि इसका रेडियस 20 है, तो आप बिना बोले समझा सकते हैं कि अच्छा सर्कल है जिसका रेडियस जो है 20 है। कहने का मतलब कि यहाँ पे आप बस ड्राइंग देख के समझ गए अच्छा सर्कल है। अगर कहीं पे आप ऐसा देखते हैं कि ऐसा कहीं यहाँ पे आप फिगर देखते हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि एक ड्राइंग का ऐसा कुछ फिगर है जो आपको दिमाग में, इसको आप सोचिए कि कैसे बोल के कोई समझाएगा। ऐसा अगर कहीं ड्राइंग बना हुआ है, तो इसको बोल के कोई समझा, आप देख के आसानी समझ गए अच्छा क्या कहना चाह रहा है। इसको बोल के बताना बहुत मुश्किल है कि हाँ क्या हम सोच रहे थे। एल एल आप करते रह जाएंगे, फिर भी सामने वाला को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये फिगर दिखा देंगे, अच्छा एल बताना चाह रहे थे, ऐसे कुछ भी फिगर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा कोई फिगर आपको दिखाए,
ऐसा कुछ कोई आपको फिगर दिखाए। कहने का मतलब हम सीढ़ी दिखाना चाह रहे हैं, तो फिगर तो यहाँ पे सही नहीं बना है, बट समझ सकते हैं आप आसानी से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब कि हम स्टेप वाइज सीढ़ी दिखाना चाह रहे हैं ऐसा फिगर। तो ये सब फिगर जितना भी हम बना रहे हैं, ऐसा फिगर वैसा फिगर अच्छा नहीं बना है, बट दिखा देंगे कभी। मतलब ऐसा ऐसा फिगर आप सोचिए कि बोल के हम समझा सकते हैं किसी को। मान लीजिए कि आपको कहीं पे कुछ किसी को समझाना है, तो ये बिना बनाए आप नहीं समझा सकते, तभी समझ में आएगा जो सामने वाला को भी आएगा। तो कहने का मतलब है कि ड्राइंग जो है एक प्रकार का लैंग्वेज का, भाषा का काम करेगा। जैसे ही आप जान जाएंगे तो आप किसी को आसानी से कोई भी चीज़ फिगर बना के समझा सकते हैं। ये तो सिंपल सा है। ऐसे ही मान लीजिए कि घर का किसी को ड्राइंग है, मान लीजिए कि आप गांव में सुनते हो कि किसी का जितना ज़मीन है उसमें घर बनाना है, तो आप लोग देखते होंगे कि पहले एक ड्राइंग बनता है। तो ड्राइंग, अब सोचिए तो कि घर का कोई आपको फ़ोन पे समझा सकता है कि हाँ देखिए ना कि यहाँ कोना में रूम रहेगा, वहाँ पे जैसे ही एक ड्राइंग बना के ऐसे आपको भेज देगा कि यहाँ पे रूम रहेगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, यहाँ पे डाइनिंग हॉल रहेगा, ऐसे बना देगा, यहाँ से सीढ़ी रहेगा, तो आप देख के आसानी से समझते। इसको मतलब बोल के समझाना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ पे बोल के समझाना मुश्किल होता है वहीं पे आता है ड्राइंग का काम। और इतना जान लीजिए कि इंजीनियरिंग में जो है वो बोला नहीं जाता है, सारा काम ड्राइंग के माध्यम से होता है। जितना भी आज के डेट में आप लोग देखते होंगे गाड़ी जितना मार्केट रोड पे दौड़ रहा है, वो समझिए कि बनने से पहले सबको क्या बना होगा, एक ड्राइंग बना होगा, और ड्राइंग के माध्यम से ही उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो ड्राइंग का मतलब समझ गए होंगे कि ड्राइंग का काम क्या है, कि ड्राइंग एक प्रकार का लैंग्वेज का काम करेगा। जैसे ही आप ड्राइंग जान जाएंगे, सामने वाला भी जानेगा, तो आप आसानी से दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक फिगर बना के दूसरा को समझा सकते हैं। आसान भाषा में ऐसे बोलें कि जैसे आपके दिमाग में एक ड्राइंग का, जैसे हम बोले कि आप लोग 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट एक साथ हैं, और आप लोग को बोलें कि आप लोग 10 जो हैं एक फिगर के बारे में सोचिए। फिगर कुछ भी हो सकता है, एक सिंपल सा अगर टेबल के बारे में ही बोल दें तो 10 लड़का है तो 10 हो सकता है। कोई ऐसा टेबल सोचे कि मेरा 3 ही पैर रहेगा, कोई ऐसा सोचे कि मेरा 4 पैर रहेगा, कोई ऐसा सोचे कि मेरा ऊपर का ऐसा रहेगा, उसका ऐसे 4 पैर रहेगा, कोई ऐसा सोचे कि मेरा जो है ऊपर का जो है कुछ ऐसा रहेगा। मतलब 10 जो लड़का है 10 तरह का टेबल सोच सकता है। अब सोचिए तो कि उसके दिमाग में क्या चला, सामने वाला के दिमाग में क्या चला, ये बोल के समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही बोलेंगे कि अच्छा 10 लड़का क्या करो कि अपना एक एक सीट पे सब ड्राइंग बना लो, तो क्या होगा कि जैसे ही 10 ड्राइंग बना लेगा, आपस में एक दूसरे को दिखाएगा, तो बिना बोले समझ सकता है कि अच्छा आप ऐसा सोच रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे, हम ऐसा। मतलब क्या है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, उसको समझना है ना। तो एक ड्राइंग के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ बना के दिखाओ क्या बोल रहा था, आप आसानी से समझ सकते हैं। मतलब समझ आएगा ड्राइंग का क्या है मतलब। सो हम लोग आगे सिलेबस के बढ़ाते हैं। तो आगे इसके बाद है सारा यूनिट लिखा हुआ है, हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ज़्यादा लंबा तो नहीं हो पाएगा, बट एक थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का वीडियो पता चल जाए कि हाँ ये पढ़ना है। बाकी जैसे ही इसका एक लेक्चर आएगा तो आपको सारा जो है क्लियर होता जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं पहला जो आपका यूनिट है, जैसे कि आप लोग जानते हो कम्युनिकेशन का बात है। कम्युनिकेशन कहने का मतलब कि किसी को समझने का बात है, समझाने का बात है। कम्युनिकेशन जब भी बोलेंगे इसका मतलब है किसी को समझना है या समझाना है। तो कहने का मतलब है कि ड्राइंग पढ़ने का मतलब है कि आपको समझना है और किसी को समझाना है। तो जहाँ पे समझने समझाने वाली बात आए तो समझिए कि कुछ उसका ग्रामर होगा। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो उसका एक ग्रामर था। ग्रामर क्या था कि पहले आप अल्फ़ाबेट पढ़े थे, उसके बाद आगे स्टेप वाइज प्रीपोजिशन है, सब स्टेप वाइज पढ़ते गए, तब आज आप सही से इंग्लिश बोल पाते हैं। वैसे ही ऐसे बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन सही का बात करें तो जो सही से ग्रामेटिकल बोलता है वही सही इंग्लिश का लाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर ड्राइंग तो कोई भी कुछ बना सकता है, लेकिन अगर रूल से अगर बनाने की बात आए तब यहाँ से स्टार्ट होगा कि एक ड्राइंग पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट कहने का मतलब कि क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ आप लोग को जैसे ही ड्राइंग आए तो समझिए कि दिमाग में कि पेन पेपर चाहिए ज़रूर। तो वही पढ़ना है कि आखिर क्या क्या खरीदना होगा, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग है पहला जो आएगा, इसमें पहला ही आपको आएगा कि सोचिए कि ड्राइंग बनाना, तो पहला जो टॉपिक आपका रहेगा इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग देखें कि हाँ कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है और क्या क्या हम लोग को ख़रीदना है। अभी फ़िलहाल आपको थ्योरी के माध्यम से लिख के बना के फिगर समझाएंगे, और जैसे पॉसिबल होगा सारा इंस्ट्रूमेंट को एक बार ला के दिखा के सबका फंक्शन समझा देंगे। फिलहाल हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचें कि इसमें के अंदर जो है, इसके अंदर का जो लेक्चर बनेगा वो किस पे बनेगा, इंस्ट्रूमेंट पे बनेगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होगा। अब जस्ट आगे का लेक्चर जो है उसमें बताया जाएगा।
इसके बाद जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेंगे तो हम लोग थोड़ा देखें कि आखिर जब ड्राइंग बनाएंगे तो कौन कौन सा लाइन का आवश्यकता पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर कहीं पतला लाइन है, कहने का मतलब थीन है, कहीं पे थिक है, कहीं पे डॉटेड है, कहीं पे बड़ा छोटा है, कहीं पे मतलब तरह तरह का लाइन आपका यूज होगा। तो ये सब का मतलब क्या होता है, मतलब कि इसके अंदर में हमको लोग को पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसके अंदर में पढ़ना है आपको लाइन के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में डायमेंशनिंग के बारे में कि आखिर जो है जब फिगर बना लेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक आयत ही बनाते थे, बचपन में हम लोग आयत बनाते थे तो बस बना देते थे ऐसे ही, लेकिन ड्राइंग जब बनाएंगे तो इसको डायमेंशनिंग का मतलब है कि आखिर ये आयत है तो इसका लेंथ कितना है, तो ये कैसे हम लोग एरो बनाएंगे, क्या इस लाइन का नाम है, क्या ये लाइन का नाम है, क्या ये लाइन का नाम है, अगर कोई सर्कल है तो उसका रेडियस को कहाँ पे दिखाएंगे, ये सब का बात हम लोग करेंगे डायमेंशनिंग में। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसमें है यूनिट 1 में, जो एग्जाम में आपको पूछेगा, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है और कन्फर्म है कि आएगा ही, वो आपको है इसी में रहेगा, आपको स्केल के बारे में पढ़ने के लिए, कि इसी में आपका जो रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कितना तरह का स्केल होता है, और वो सब के बारे में डिस्कस करना है, और क्या क्या हम लोग का सिलेबस में है उसको हम लोग को डिस्कस करना है। इसी में थोड़ा सा आपको और एक चीज़ लिखा हुआ है, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसी में आपका एक और टर्म लिखा हुआ है, जितना हम लिख रहे हैं समझिए कि सब यूनिट 1 के जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सब समझे कि यूनिट 1 के अंदर में पढ़ना है। कहने का मतलब है कि आपका यूनिट 1 में क्या पढ़ना हो गया, बेसिक एलिमेंट और ड्राइंग हेडिंग होगा, उसके अंदर में पहले हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इस पर वीडियो आपको जाएगा, उसके बाद रहेगा लाइन के बारे में, उसके बाद रहेगा डायमेंशनिंग के बारे में, उसके बाद रहेगा स्केल के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रहेगा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इतना सारा आपका जो है जब कवर कर लेंगे तो समझिए कि यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा आपको मेहनत करने का, जो ड्राइंग का अभी स्टार्टिंग जो नया नया स्टूडेंट हैं या जो ड्राइंग को पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको मेन इसी पे काम करना है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा मेहनत कर दिए 2-4-10 दिन, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट खरीद करके बनाना स्टार्ट कर दिए टाइम दे करके, तो आपको आने वाला टॉपिक में केवल समझना है और फिगर बनाना है। मेन जो आपको है, जो नई स्टूडेंट है, वो इन्हीं टर्म पे ध्यान देना है कि इंस्ट्रूमेंट खरीदना है जल्दी से जल्दी और सबका काम जानना है। जैसे आप मोबाइल खरीद लिए, कोई फंक्शन नहीं पता है तो कोई फ़ायदा नहीं खरीदने से, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट जो जो बताएंगे वो खरीदना है और सबका फंक्शन भी जानना है। ऐसे सेम लाइन के बारे में जानना है, सब बेसिक है, जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा आपका है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऐसा नहीं कि हम एक लाइन में बोल दें और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो ये जो टॉपिक ऑर्थोग्राफिक है, ये समझिए कि एक फिगर दिया रहेगा आपको, बस शॉर्ट में समझें तो समझिए कि आपको एक फिगर ऐसा अगर हम यहाँ पे बनाएं, सिंपल सा एक फिगर बनाएं, ऊपर सा यूनिट 1 हटाते हैं, यूनिट 1 समझ गए होंगे कि क्या क्या पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, लाइन के बारे में, डायमेंशनिंग के बारे में, स्केल के बारे में, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यूनिट 1 को हटाते हैं ताकि हम कुछ फिगर बना के आपको आगे का यूनिट समझा सकें, मतलब यूनिट नहीं, हाँ आगे का यूनिट समझा सकें। तो देखते हैं, देखिए ऑर्थोग्राफिक में क्या आपको है, जो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक पोजीशन लिखा हुआ था यूनिट 2 में, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो हम लोग समझेंगे कि जैसे कि आपको सिंपल सा, जो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए कि एक सिंपल सा अगर यहाँ पे ऐसा कोई फिगर आपको दिया हुआ है, सिंपल सा ऐसा फिगर कोई दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पे आपको एरो लगा दे और बोले कि आप यहाँ से ऐसे एक ऐसा फिगर बना के देगा आपको, ठीक है। सिंपल समझिए कि ऐसा फिगर कोई आपको बना के दे दे, या कोई आपको ऐसा फिगर दिखाए, जो अभी हम बनाए थे, कोई ऐसा आपको फिगर दिखाए और बोले आपको, थोड़ा इधर बनाते हैं, इधर जगह नहीं है और यहाँ पे स्पेस थोड़ा है। देखिए दो हम फिगर बनाए हैं, एक ऊपर फिगर है, एक नीचे फिगर है। अब सोचिए तो कि इसमें यहाँ बना के आपको एरो लगा देगा और बोलेगा कि ये फिगर का जो ये लेंथ है वो 30 है, ये वाला 40 है, ये वाला कुछ 10-20 कुछ भी दे देगा आपको, और बोलेगा कि आप यहाँ से इस फिगर को देखिए ऐसे। तो यहाँ से देखेंगे तो किसको नहीं दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला दिखाई देगा। अब जो ऐसा होगा जो बोलेगा कि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको इधर भी दिखाई दे रहा है,
तो यही सब ड्राइंग में समझना है कि आखिर जब कोई फिगर दे दिया है और एरो लगा दिया है तो आप एज ए इंजीनियर सोचिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी, आप एज ए इंजीनियर सोचिए, दिमाग को थोड़ा कॉन्स्टेंट रख के, दिमाग को थोड़ा कूल करके सोचिए कि अगर इधर से बोला था, एरो लगा दिया था, तो दिखने के लिए तो ऊपर भी इधर भी दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ से हम देखेंगे तो केवल यही वाला दिखाई देगा, 30 दिखाई देगा और ऊपर में 40 दिखाई देगा। अगर ऐसे ही बात करें कि ऊपर में अगर आपको एरो ऐसा लगा दे और बोले कि ऊपर से आप देखिए, इसका मतलब है कि ऊपर से देखेंगे तो आपको मात्र और मात्र ये वाला दिखाई देगा। तो यही सबको रूल के सहारे हम लोग फिगर बनाएंगे कि हाँ कैसे फिगर बनता है, तो रूल को समझना है, उसके बाद यही सब करना होता है। इसके बाद अगर सेम फिगर मान लो यहाँ है और एरो यहाँ से इस बार लगा दे और बोले कि आप यहाँ से देखिए, तो क्या होगा कि यहाँ से आप देखेंगे तो आपको अब बोलेगा कि हमको सब तो दिखाई दे रहा है, इधर भी दे रहा है, सब दे रहा है। नहीं, आपको क्या समझना कि आप यहाँ पे हैं और एज ए इंजीनियर सोचिए कि यहाँ से देखेंगे तो आपको ये वाला दिखाई देगा, आगे वाला, और ऊपर का जो है ये वाला दिखाई देगा। बस इतना ही पार्ट दिखाई देगा और इसी को आपको बनाना होता है। अब मान लो कोई बोलेंगे कि इधर से देखो, तो इधर से क्या होगा, मात्र ये वाला दिखाई देगा, ऐसे ऐसे ये दिखाई देगा। तो यही सब समझ, अगर ऊपर से बात करके देखेगा, ऊपर से ऐसे देखेगा तो ये वाला दिखाई देगा और ये वाला दिखाई देगा। तो ऐसे करके आपको तरह तरह फिगर बना के समझाएंगे। बेसिक आइडिया हम दे रहे हैं अभी केवल कि ऑर्थोग्राफिक में क्या रहेगा कि ऑलरेडी एक 3D फिगर, 3D 2D नहीं, ऑलरेडी आपको 3D फिगर दिया रहेगा और एक एरो लगा देगा, एक लगा दे, दो लगा दे, तीन लगा दे, या ऐसे लिख दे कि सामने से है आपको, साइड से है आपको, ऊपर से है। तो इस तरह फिगर दिया रहेगा और इस फिगर को आपको आंसर बनाना होगा। अगर यहाँ से बोला तो क्या दिखेगा वो बनाना रहेगा। तो ये रूल समझाएंगे कैसे बनता है। बस बेसिक आइडिया है कि आपको एक फिगर दिया रहेगा और इसको जो है देख के आपको आंसर बनाना रहेगा। इसके बाद आपको है आगे जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो जैसा ऑर्थोग्राफिक है टॉपिक वैसा ही सेम आपका है आइसोमेट्रिक। इसमें भी क्या आपको है कि सेम जैसे ही टॉपिक का स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक, तभी इसका ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। अभी इंट्रो वीडियो है तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि मान लेते हैं कि ये वाला फिगर को देखेंगे, ऐसा फिगर जो था, ये वाला फिगर को अगर आप सामने से देख रहे थे, इधर से देख रहे थे, इधर से, तो मान लो कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है। ऊपर से देखेंगे तो मान लीजिए ऐसा बना हुआ है और आपको ये बोले कि ये वाला, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये फिगर आप लोग ध्यान से देखिए कि ये कब बना, जब ये वाला फिगर को हम लोग यहाँ से देखें और ऊपर से देखे हैं, तब सामने से देखे हैं इधर से तो ये वाला बना है और ऊपर से देखे हैं तो ये वाला बना है। अब आपको ये वाला मिटार देगा और बोलेगा कि ये फिगर आपको दिया हुआ है, मतलब कोई फिगर रहा होगा जिसको आप देखने से ये बना है और ऊपर से देखने के बाद ये बना हुआ है, और आपको ये बोले कि ये दोनों को देखने के बाद वो फिगर बनाइए जिसको देखने से बना था। नहीं समझ में आया क्या बोले? कहने का मतलब है कि ऐसा फिगर जो दिया हुआ था ना, उसको देखने के बाद ये बना और इसको देखने के बाद अगर ये बना देंगे तो ऐसा ही आइसोमेट्रिक कहलाएगा। आइसोमेट्रिक का और दूसरा मतलब भी होता है जो क्लास में समझाएंगे। अभी बस इतना है। अब क्लास कहने का मतलब कि जैसे ही इसका लेक्चर आएगा तो लेक्चर में समझाएंगे। विशेष इसमें ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वैसा टॉपिक नहीं है जो आपको एक लाइन में बोल के हम समझा दें। क्लास चलेगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए फ्री हैंड स्केच क्या है कि इसमें जो है मैकेनिकल का जितना भी फ्री हैंड स्केच में मैकेनिकल का छोटा छोटा पार्ट, मैकेनिकल कहने का मतलब कि मैकेनिकल का छोटा पार्ट कहने का मतलब क्या होगा, नट होगा, बोल्ट होगा। मैकेनिकल कहने का मतलब ही होता है कि मशीन से रिलेटेड। सिविल कहने का मतलब है कि बिल्डिंग से रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल कहने का मतलब है कि बिजली से रिलेटेड, जितना भी आपका देखते होंगे पावर ग्रिड ये सब जो होता है उससे रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब है कि छोटा पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो होता है, ये लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब छोटा छोटा पार्ट से रिलेटेड। और जो कंप्यूटर साइंस कहने का मतलब समझ रहे हैं, प्रोग्रामिंग के सबसे मतलब है। तो ये बेसिक है। तो मैकेनिकल का जितना छोटा पार्ट है, मैकेनिकल का छोटा पार्ट कहने का मतलब कि मैकेनिकल का जितना भी आपका जो है जैसे कि नट हो गया, जैसे कि आपको बोल्ट हो गया। बहुत लोग कन्फ्यूज होता होगा कि नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ऐसे ही भले काम चल रहा है अभी तक, लेकिन नट बोल्ट में भी पता नहीं होगा अंतर कि कौन सा नट कौन सा बोल्ट होता है। तो इसके बारे में आपको जानना है। ऐसे ही सिलेबस में हमको याद नहीं आ रहा है क्या क्या है, बस समझिए कि मतलब आपको स्क्रू के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा स्क्रू जो आप लोग देखते होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इससे क्या बोलते हैं, उसको पेचकस से हम लोग जो टाइट करते हैं, वो जो स्क्रू होता है छोटा छोटा, उसके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या स्क्रू होता है। और सा है मतलब बहुत सारा है, लेकिन आप लोग को जानना है कि अगर इसी को आप मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड अगर इसको फोर्स में पढ़ेंगे, पहले था इस बार नहीं है, तो यही नट बोल्ट 20 नंबर का क्वेश्चन होता था। और यहाँ पे फ्री हैंड दिया है। जैसे ही फ्री हैंड बोले इसका मतलब है कि बस आपको फ्री हैंड की बिना आपको इंस्ट्रूमेंट जितना खरीदना है, बिना इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है। केवल हाथ में क्या रहेगा, पेंसिल रहेगा। अगर नट बोल्ट बोला है तो बस केवल आपको पेंसिल उठाना है और आपको आराम से एक नट या बोल्ट जो भी बोला है आपको आसानी से ऐसे करके बना देना है।
ऐसा आप लोग देखे होंगे कि ये वाला इस तरह का कुछ नट बोल्ट है। तो ऐसा मतलब फिगर बस आपको बोला कि फिर ड्रा फ्री हैंड ऑफ नट, तो बस हम आपको यहाँ पे बनाने के लिए सिखा देंगे कि हाँ नट बोलेगा तो ऐसे बनाना है, बोल्ट बोलेगा तो वैसे बनाना है, स्क्रू बोलेगा तो वैसे बनाना है, स्प्लिट पिन बोलेगा तो कैसे बनाना है। तो ये सब के बारे में जब सिलेबस जब ऐसे जैसे ही यूनिट 4 स्टार्ट होगा तो आपको यूनिट में बताया जाएगा। बस अभी बेसिक आइडिया है, समझिए कि आपको जो है यहाँ पे फ्री हैंड स्केच में आपको मैकेनिकल से रिलेटेड जितना भी छोटा पार्ट है उसका आपका ड्राइंग जानना है। इसके बाद अगला है बेसिक ऑटो कैड था, यहाँ इरेज कर दिए हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं फिर से। और देखिए इसमें सिलेबस में हो सकता है कुछ और लिखा हुआ हो, इंटरफेस करके कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन समझिए कि ऑटो कैड पहले है क्या। पहला तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि यह है कि ऑटो कैड का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, CAD का मतलब आपसे पूछ दे कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो जैसे हम लोग अभी तक क्या बता रहे थे कि आप लोग को इंस्ट्रूमेंट खरीदना है और इंस्ट्रूमेंट खरीद के सबका फंक्शन जानना है कि अगर आप ड्राफ्टिंग मशीन लिए हैं उसका काम क्या है, आप स्केल लिए हैं उसका काम क्या है, आप कंपास लिए हैं उसका काम क्या है, आप ड्राइंग बोर्ड लिए उसका काम क्या है, पिन लिए उसका काम क्या है, सबके बारे में जानना है। तो ये आप जिस सबको बारे में अगर जान जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आप टेबल पे रख करके या आपका ड्राइंग बोर्ड पे रख के आप आसानी से फिगर बना सकते हैं। आपको मान लीजिए कि सर्कल ड्रा करना होगा तो आपको पता है कि सर्कल हमको बनाना तो कंपास लेना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि सर्कल बनाना तो आप स्केल से सर्कल बनाएंगे, तो मतलब आपको पता है कि हाँ कब क्या ड्रा कर रहा है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे। मतलब समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं। तो वैसे ही क्या है कि आपको जैसे अगर हाथ से बनाना है उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा, और वही ड्राइंग को अगर आपको कंप्यूटर में बनाना है, प्रोग्राम के सहारे बनाना है, सॉफ्टवेयर के सहारे बनाना है, तो अब एक सॉफ्टवेयर का नाम आएगा बीच में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको ऑटोकैड बोलते हैं। ये अमेरिका में डेवलप हुआ था, ऑटोडेस्क कंपनी था वही बनाया है। तो इसका सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि ड्राइंग बनाएंगे। अब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हो सकता है कि बहुत लोग कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा आइडिया जानना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर रहेगा जिसका नाम रहेगा ऑटोकैड, और उस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में ही केवल जानना है कि आखिर कौन सा, मतलब कि आप लोग को पता हो कि कंप्यूटर है तो सब फंक्शन होगा, जैसे मोबाइल ही है तो आप लोग सेटिंग में जाते होंगे, देखते होंगे कि बहुत सारा फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन रहता है, आपको कहीं पे देखे होंगे कि ऐप का फंक्शन रहता है, कहीं पे मतलब फंक्शन से भरा हुआ है। तो वैसे ही ऑटोकैड का हर एक फंक्शन को जानना है कि आखिर इसमें से कौन सा हम, मतलब कि उसमें से, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जनरली, तो वहाँ पे आप लोग कमांड एक हम बार बार यूज करेंगे, आपको बार बार एक टर्म हम यूज करेंगे कमांड। ऑटोकैड में आप लोग को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपको बार बार हम एक वर्ड यूज करेंगे कमांड। कमांड बोलने का मतलब है कि अगर जैसे बोले आपको कि लाइन कमांड क्लिक कीजिए, तो अगर कहीं पे अगर लाइन कमांड, जैसे कि हम बताएंगे तब समझ में आएगा, अभी बस बेसिक समझिए कि अगर कहीं पे हम लाइन कमांड बार बार आपको बोल रहे हैं तो अगर ऑटोकैड में जाके आप एल टिपेंगे तो ऑटोमेटिक लाइन कमांड आ जाएगा। और लाइन कमांड आने का मतलब है कि आप कुछ भी अब करेंगे, अब जैसे कि मान लीजिए कि एल टिप के क्लिक कर दिए और वहाँ पर हम कंप्यूटर में कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर केवल आपको लाइन ड्रा होगा। अगर कहीं पे आप सर्कल कमांड ले लिए हैं, मतलब कि अगर सर्कल वहाँ पे ले लिए हैं कमांड में, तो वहाँ पे अगर कुछ भी आप करेंगे तो आपको जो है सर्कल ड्रा होगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि आप यहाँ पे जान रहे थे कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई काम है, वैसे ही सेम यहाँ पे आपको कमांड के थ्रू, मतलब कि लाइन का कमांड क्या होगा, कहने का मतलब है कि लाइन ड्रा करना होगा तो उसका कमांड क्या होगा, सर्कल ड्रा करना होगा तो उसका कमांड क्या होगा, ऐसे ही आपको पॉलीगन बनाना होगा तो उसका कमांड क्या होगा। अगर लाइन मतलब कुछ भी करना है तो कमांड के थ्रू ही वहाँ पे होगा। यहाँ पे आप लोग को लाइन ड्रा करना है तो क्या करेंगे, आप आराम से स्केल उठाएंगे, वैसे ड्रा कर देंगे। तो ये तो आपको हाथ से बना रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कंप्यूटर में बना रहे हैं तो क्या वहाँ पे स्केल को रखेंगे, वहाँ पे तो उसी का फंक्शन जानना होगा ना। तो वही आपको बोल रहे हैं कि ऑटोकैड में उस सॉफ्टवेयर के सारा फंक्शन के बारे में जो आपका बेसिक सिलेबस में लिखा हुआ है, वो फंक्शन के बारे में जानना है कि हम क्या करेंगे तो लाइन ड्रा होगा, और क्या करेंगे तो आपका जो है सर्कल ड्रा होगा, कैसे करेंगे तो लाइन एक्सटेंड होगा, ये सारा क्या करेंगे तो आपका जो है कोई फिगर बनाने में आपको आसानी होगा। कहने का मतलब कि इस फंक्शन के बारे में जानना है। तो ऑटोकैड के बारे में आप थोड़ा बहुत बेसिक समझे होंगे कि इसमें हम लोग कमांड के सहारे जो है आप लोग सारा ड्राइंग जो है सो कि बनाएंगे भी, इरेज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में जानना था। तो ये था आपका ड्राइंग का जो SBT बिहार का जो है, इस जो न्यू सिलेबस है इस बार का, वो आपको डिस्कशन किए। इसमें
हाँ, अब आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसका इस बार जो नाम है वो ग्राफिक्स है, और पहले यही नाम जो है वो ड्राइंग रहता था, और कुछ कुछ टॉपिक को हटा दिया है इस बार, और कुछ टॉपिक को ऐड भी कर दिया। जैसे कि पहले ऑटो कैड नहीं रहता था, इस बार आपको ऑटो कैड है। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी हम लोग जो भी है ये आपको हर एक यूनिट वाइज, जैसे जितना लेक्चर में जाए आपका यूनिट वाइज करके, जैसे आपको सिलेबस हम बता रहे हैं वैसे आपको सारा आपको बताया जाएगा। तो आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, और सारा सिलेबस को कवर। जो न्यू स्टूडेंट हो उनसे रिक्वेस्ट बार बार हम यही करेंगे कि आपको मुख्य रूप से, आपको बार बार बोलने की ज़रूरत, आप लोग समझदार हैं कि आप लोग को मुख्य रूप से जो नया जिनको ड्राइंग नहीं बनाने आता है वो आप एक यूनिट पे मन से आप ध्यान दीजिए, और मात्र एक यूनिट पे कहने का मतलब है कि सारा इंस्ट्रूमेंट चलाने आपको आ जाए, उसके बाद सब ड्राइंग बनाने आ जाए। तो आपको यूनिट 2 यूनिट 3 में केवल समझना है और बनाते जाना है, बाकी फिर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बस हम सोच रहे थे कि बस आपका सिलेबस एक बार डिस्कस कर दें, उसके बाद जो है आप लोग को यूनिट 1 से स्टार्ट करें, और यूनिट 1 से जो है वीडियो आगे का मतलब जो भी आप लोग अपलोड होगा वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगला क्लास में जो है यूनिट 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा। इंस्ट्रूमेंट पर हम लोग वीडियो लेके हम आएंगे, और आप लोग बस देखते रहिए। बस थैंक यू।